कक्षा 10th क्लास का चैप्टर है। यदि आप उस चैप्टर को सही ढंग से अभी मेरे द्वारा समझेंगे तो आपके 2 नंबर सॉलिड रूप से पूरे होंगे। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले देखना रिलेटिव प्रोनाउन, टॉपिक का नाम है अपना रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हु, हुज, whom, और उसके बाद है why, that, when, etc इत्यादि। हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु का प्रयोग। हु का प्रयोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं सबसे पहले हु का प्रयोग। नंबर 1 आते हैं हु का प्रयोग। हु का प्रयोग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु का प्रयोग। हु का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट के साथ हु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सब्जेक्ट के साथ, विद द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ हम हु का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपको यहाँ पर, द बॉय वाज awarded, he topped the class। इस सेंटेंस को हमें हु के साथ जोड़ना है। इस सेंटेंस को हम किसके साथ जोड़ना है, हु के साथ। हु के साथ जोड़ने के साथ साथ हमें किस प्रकार से बनाना है देखेंगे। सबसे पहले लिख रहा है द बॉय। द बॉय किसको प्रदर्शित कर रहा है भैया, द बॉय प्रदर्शित कर रहा है ही को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, ही को। जैसे देखो द बॉय वाज अवॉर्डेड, लड़के को पुरस्कार दिया गया था। तो ही टॉपेड द क्लास, कक्षा में कैसा था, टॉप। तो ये जो द बॉय है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ही को। तो अपन प्रोनाउन का प्रथम जो रूप आएगा उसे नहीं लिखेंगे हु का प्रयोग करते समय। सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला जो हमारा वाक्य है, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसे जो कहते हैं उतार लेंगे। द बॉय जो कहते हैं उतार लिया। उसके बाद हमें लगा देना हु। क्या लगा देना भैया, हु। हु लगाने के बाद हमें जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा जो वाक्य है उस वाक्य को जो कहते हैं पूरा उतार देना है। जैसे क्या उतार देंगे, टॉप्ड द क्लास। इसके बाद जो हमारा पहले वाक्य में जो कुछ बचा खुचा है उसे हम उसके बाद उतार देंगे। यहाँ उतार देंगे वाज अवॉर्डेड। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट के साथ हु का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट के साथ हु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, माय ब्रदर is a clerk। My brother is a clerk, he will एग्जाम्पल। दूसरा ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, दूसरा सही नहीं है तो ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं भैया। आई प्लेड with the boys, they were in garden। इसमें हम किसका प्रयोग करना, हु से जोड़ना है। किसे जोड़ना भैया, हु से। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले के आई प्लेड विद द बॉयज, मैं उन लड़कों के साथ खेलता हूं। दे मतलब वे लड़के जो मुझे बगीचे में मिले हैं। तो मैंने ये बगीचे में, इसमें वे लड़के बगीचे। तो दे किसके लिए आया है, द बॉयज के लिए। किनके लिए आया भैया, द बॉयज में। तो अब हम जैसे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें जो हमारा प्रथम जो सेंटेंस है इसे जो का तो उतार देंगे। पहले तो आई प्लेड विद द बॉयज। उसके तुरंत बाद हमें लगा देना है इसमें हु का प्रयोग और हमें ये हटा देना है पहला हु का।
उसके बाद आगे जो कुछ भी वाक्यों से जो कहते हैं हम उतार देते हैं, वर इन द गार्डन। इस तरह से होगा प्रयोग किया जाता है भाई। कक्षा 10 की बोर्ड की क्लास में आने वाले सेंटेंस है, इसी प्रकार के आपको वाक्य आएंगे, इसी प्रकार से आपको जोड़ना पड़ेगा। आपको ये तरीका है जोड़ने का, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल शांतनु क्लासेस बोर्ड को सब्सक्राइब में, लाइक में, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको और अच्छी से महत्वपूर्ण वीडियो ला करके दूं। आने वाले मंडे को भी आपको कक्षा सीनियर का एक नोटिस का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि और भी जो बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, मेरे द्वारा कुछ सीख सकें। आगे हम देखते हैं भैया whom का प्रयोग। नंबर 2 डालेंगे whom का प्रयोग। ये तो हुआ हमारा who का प्रयोग कंप्लीट। आगे देखेंगे हम whom का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। whom का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है भैया। नंबर 1 डालेंगे whom का प्रयोग। दूसरा प्रयोग भैया whom का प्रयोग, इसमें नंबर 1 आएगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ पहला सेंटेंस लिखते अपन, द बॉय इज माय फ्रेंड। द बॉय इज माय फ्रेंड, यू meet him, you meet him yesterday, meet him yesterday। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमें कि whom का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। अपन ने देखा था who के प्रयोग में जो प्रोनाउन आया था, जैसे इधर आया था द बॉय, तो उसका पहला रूप होगा ही, द बॉय ही को प्रदर्शित करता है, तो उसका पहला रूप होगा ही। उसी प्रकार द बॉय यहाँ पर भी दे रखा है, बट दूसरे सेंटेंस में हमें प्रोनाउन का दूसरा रूपक मिलेगा। जब हमें प्रोनाउन का दूसरा रूपक मिलेगा तो हमें दूसरा रूपक को हटाना है। हमें दूसरे रूपक क्या करना भैया, हटाना है। इससे वाक्य को जोड़ते समय हमें हिम को नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन स्लैश, वही तरीका है, पहला सब्जेक्ट को उतारेंगे, पहले वाक्य के सब्जेक्ट को उतार लेंगे, उसके तुरंत बाद हम whom का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, whom का। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है तो चौका का उतार देंगे who meet। हम नहीं आया तो हम तो इसका दूसरा रूपक है, तब बोलते हैं कि ही का रूपक है, तो ही का दूसरा रूपक क्या होता है, उसी प्रकार इसे हम हटा देंगे। और यदि who का प्रयोग करना होता तो who के प्रयोग में अपन ही का पहला रूपक आता है तो उसे हटा देते। उसी प्रकार इसे मिलान करेंगे, हम इसे यस्टरडे लिख देंगे। लिखने के बाद हमारा जो बचा है उसे चौका में उतार देंगे, इज माय फ्रेंड, ये इस तरह से हमारा whom का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के बाद कैसे प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह whom का प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने, सी इज द लेडी, वी सा हर at school, we saw at school। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं हमें किस प्रकार से बनाना है ऑब्जेक्ट के साथ। वही तरीका whom का करा है उसी प्रकार whom का करेंगे, बट ये कि इसमें दूसरा रूपक हटा देंगे। जैसे लिख रहा है सी इज द लेडी, तो द लेडी किसका रूपक है, सी का। अब वी सा हर मतलब था उसे, अब ये इसका रूपक आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है तो ये हम सबसे पहले जो हमारा पहला सेंटेंस उसे चौका का उतार देंगे, सी इज द लेडी। उसके तुरंत बाद हम लगा देंगे whom। उसके बाद दूसरे वाक्य को उतार देंगे, वी सा एट स्कूल। इस तरह से whom का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें तीसरा प्रकार और प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ किस तरह से हम whom का प्रयोग करते हैं, उसका एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं यहाँ। देखिए जैसे कि देखो, द स्टूडेंट इज जीनियस,
is genius. I live with him. प्रयोग वही है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा प्रयोग हटाना है, जैसे लिख रहा था स्टूडेंट ही का रूपक है तो इसमें हिम को हटाना है, हमको फिक्स है तो इसमें दूसरे रूपक को हटाना है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पहले वाक्य के द स्टूडेंट। द स्टूडेंट के बाद हमें लगा देना भैया इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इसमें ये प्रीपोजिशन को साथ लगाना, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद लगा देना है हमको whom। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाक्य है उसे जो कहते हैं लिख देंगे आई लिव। लिव के बाद देखने बाद जो पहला वाक्य है इज जीनियस, उसे लिख देंगे। इस तरह से हमारा whom का प्रयोग समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं तो भैया whose का प्रयोग। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर से देख सकते हो, वीडियो का बार-बार भी देख सकते हो, तब भी आपको ये चीज मिलेगी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर 3 whose का प्रयोग। whose का प्रयोग देखेंगे नंबर 3। whose का प्रयोग नंबर 3। whose के प्रयोग अपन देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल सब्जेक्ट के साथ देखेंगे। सबसे सब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग किस प्रकार हमें करना है, जैसे कि एग्जांपल है देखेंगे रवि इज एन IAS। उसके बाद दूसरा वाक्य आएगा हिज फादर इज ए टीचर। हमें इस सेंटेंस को whose के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट मतलब होता है इसे जोड़ना है हमें whose के साथ। तो किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो हमारा अभी तो हमने सीखा था कि who के साथ तो हमने किया था प्रोनाउन का फर्स्ट रूप को हमने हटाया था, फर्स्ट रूप को हटाया था दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में। उसके बाद हमने सीखा who में प्रोनाउन का दूसरा रूप हटाया। अब हमें whose के प्रयोग में हमें प्रोनाउन का तीसरा रूपक हमें हटाना है। बस ये चीज का हमें ध्यान रखना है। whose के प्रयोग में हमें प्रोनाउन के तीसरे रूपक को हमें हटाना है, बस इसी चीज का ध्यान रखना और वाक्य हमारे बनते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि whose के प्रयोग में इसमें तीसरा रूपक कौन सा है। तीसरा रूपक है जैसा रवि इज एन IAS, तो रवि एक IAS ऑफिसर है। उसके साथ हम देखते हैं इसमें लगा हिज फादर इज ए टीचर, हिज फादर उसका पिता, तो ये रवि ही का रूपक है तो इसका तीसरा रूपक क्या हुआ हिज, इसलिए हमें हटाना है बस। तो सबसे पहले नियम हुई है कि सबसे पहले सारा सब्जेक्ट का पहला सब्जेक्ट आएगा, पहले सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमें लगाना है whose। whose लगाने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है फादर इज ए टीचर, पूरा नाम दे दो और उसके बाद बचा कुछ रहा है इज एन IAS, बस हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार देखते हैं नंबर 2 ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं इसे देखते हैं। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखने जा रहा हूं आई नो राधा हर डॉटर इज ए डॉक्टर। हर डॉटर इज ए डॉक्टर। जैसे कि हम देखते हैं आई नो राधा, तो आई नो राधा, उसके बाद ये होता है आई नो राधा में राधा मिल जाता हूं हर डॉटर, हर मतलब होता है हर मतलब उसकी पुत्री। अब जो राधा है किसका रूपक है सी का, तो अब ये ऑब्जेक्ट को प्रतिष्ठित कर दिया। अब इसका जो प्रोनाउन क्या है उसका तीसरा रूपक क्या होगा हर, तो सी का तीसरा रूपक, इसे हमें नहीं लिखना है वाक्य बनाते समय। तो सबसे पहले जब प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट के साथ इधर प्रयोग किया जाता है किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट से प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब का सबसे पहले पहले के वर्ब को जो कहते हैं लिख देते हैं आई नो राधा। इसके तुरंत बाद हम लगा देंगे भैया whose। उसके बाद जो बचा कुछ वाक्यों से जो कहते हैं लिख देते हैं डॉटर इज
अब देखते हैं नंबर 4 पर विच का प्रयोग। आपको बड़े ही तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके, बिल्कुल अपनी जो भाषा होती है देसी भाषा मान लो, कैसे मान लो, उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपसे कभी भी गलती ना होगी। उसी प्रकार हम आपसे आगे देखते हैं विच का प्रयोग। विच के प्रयोग में हम देखेंगे भैया, सबसे पहले डालेंगे नंबर 4 विच का प्रयोग। विच का प्रयोग में है, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, सॉरी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट के साथ मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, द हाउस इज कॉस्टली, रेस्ट ऑफ it is modern। और इसे हमें कनेक्ट करना है विच के साथ। इसमें भैया कुछ भी नहीं है, इसमें हमेशा हमें इट देखना, इट या इट से हमें मिल जाएगा तो उसे हमें हटाना, उसी की जगह क्या आता है विच का प्रयोग। उसके लिए क्या आता है भैया विच का प्रयोग। सबसे पहले से पहला सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को देखते हैं, करता हो द हाउस, द हाउस के साथ हम करेंगे प्रयोग इसका विच का। किसके प्रयोग करेंगे भैया विच का। और विच का प्रयोग करने के साथ साथ इसके बाद जो भी कुछ है दूसरा वर्ब जो कहते लिख देते हैं इट्स मॉडर्न। उसके बाद जो बचा बचा कुछ लिख देंगे इट्स कॉस्टली। इस तरह से सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं, ये दूसरा सेंटेंस। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, आराम पढ़ा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको जल्दी तो नहीं लगा, तो अगली वीडियो बनाऊंगा उसको बड़े धीरे बड़े आराम से बनाऊंगा। आगे देखते हैं विच में ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आई हैड ए ड्रीम, आई हैड ए ड्रीम। और आगे देखते हैं इट हैड कम देयर। तो सबसे पहले इसमें भी इट दे रखा, इट को हमें हटाना है और पहला भाग जो कहते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट को आई हैड ए ड्रीम, एक सपना देखता हूं, जो मुझे आते हैं वहां पर, आते हैं रात को आते हैं, कहां आते हैं वहां पर। तो ये इट किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस ड्रीम इट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए इसके साथ पहला भाग जो कहते हैं उतरेगा आई हैड ए ड्रीम, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम विच, और इट को हटा करके कम देयर, चौंकाते हो। ये सारे प्रयोग एक जैसे हैं, बस हमें इनमें यो देखना क्या हटाना और क्या नहीं हटाना है। आगे हम देखते हैं अगला प्रयोग, इसमें प्रीपोजिशन के साथ इसका प्रयोग दिया गया है। तीसरा प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ सेंटेंस देखते हैं भैया, द ब्रांच इज थिन, यू आर सिटिंग और इट। तो इसमें भी इट दे रखा, हमें ये इट हटाना है। अब सबसे पहला हमें जो पहला जो सेंटेंस है द ब्रांच का सब्जेक्ट है, उसे लिखना था, ब्रांच हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें जिसमें प्रीपोजिशन दिया ऑन, तो ऑन को साथ में लिखना है। ऑन को लिखने के तुरंत बाद हमें लगाना है विच का प्रयोग। किसका प्रयोग लगाना भैया विच का प्रयोग। उसके बाद जो पहला वाक्य है उसे जो कहते हैं लिख देंगे इज थिन, उसके बाद आगे लिख देंगे यू आर सिटिंग। इस तरह से हमारा विच का प्रयोग भी क्या हो जाता है भैया कंप्लीट। क्या हो जाता है विच का प्रयोग भी कंप्लीट। आगे हम देखते हैं इसका प्रयोग है, आगे देखते हैं भैया व्हेन का प्रयोग। आगे किसका प्रयोग भैया व्हेन का प्रयोग। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो या आप इसे ढंग से पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं व्हेन का प्रयोग देखेंगे भैया। सबसे पहले व्हेन का प्रयोग देखेंगे। अब आप व्हेन का प्रयोग लिखेंगे भैया व्हेन, W H E N, व्हेन का प्रयोग लिखेंगे। व्हेन के प्रयोग हमें लिखना है, सेंटेंस दे रहा हूं आपको एग्जांपल में, भैया उसके द्वारा समझाऊंगा। इट इज विंटर, इट इज विंटर, वी फील कोल्ड, वी फील कोल्ड। हमें व्हेन के प्रयोग में कुछ भी नहीं करना है। व्हेन का प्रयोग हमें सबसे पहले आगे रखना है और पूरा जो कुछ भी है जो करते हो हमें उतार देना है। व्हेन का प्रयोग सबसे सरल, आगे रख देंगे और व्हेन, उसके बाद पहले वाक्य को जो कहते उतार देंगे इट इज विंटर, इस कॉमा को हटा, इस स्टॉप को हटा, यहां लिख देंगे वी फील और कोल्ड।
इस तरह से हमारा व्हेन का प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगला प्रयोग देखते हैं नंबर 5 छठवां। नंबर छठवां है, छठवां प्रयोग है व्हाइल, WHILE, व्हाइल मींस होता है जबकि। तो अब देखते हैं व्हाइल का प्रयोग देखते हैं भैया। दे वर स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग। दूसरा वाक्य है द थीव्स broke, the thieves broke into the house। इसमें हमें क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें हमें व्हाइल आगे रखना है और पूरा सेंटेंस जो पता जिस तरह से व्हेन का बना है उसी प्रकार में व्हाइल का बनाना है। व्हाइल आगे रखना है सिर्फ और पूरा सेंटेंस जो कहते हो लिखना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है और 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। इस तरह से कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगाना है द थीव्स broke into the house, कुछ भी नहीं हटाना। इस तरह से हमारा व्हाइल का प्रयोग कंप्लीट, व्हेन का प्रयोग भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखते हैं वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग देखेंगे भैया, नंबर 7वां है वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग, वेयर का प्रयोग देखना है। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ भैया, I live in the city, I study there, वेयर के प्रयोग में सबसे बड़े हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इसमें देयर और हेयर जहां आ जाए हमें उसे हटाना है। हेयर आ जाए चाहे देयर आ जाए उसे हटाना है, उसकी जगह हम वेयर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला वाक्य जो कहते हैं उतारेगा अपन आई लिव इन द सिटी, और ऐसा लिखने के बाद तुरंत लगा देंगे वेयर। वेयर के बाद पहला वाक्य जो कहते हो स्टडी का स्टडी और बस फुल स्टॉप, बन गया कंप्लीट। इस तरह से हमारा वेयर का प्रयोग भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नंबर 8वां है भैया वाई का प्रयोग। वाई का प्रयोग, वाई के प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें वाई में होता है कारण जनता, रीजन आ जाएगा, उसके वाई में हटेगा कुछ नहीं, बस बीच में हमें वाई लगाना है। सबसे पहले देखिए से एग्जांपल देखते हैं, द डोंट नो, दी डोंट नो the region full stop, people boiled, traffic rule। तो कुछ भी नहीं करना है हमें, इसमें बीच में हमें लगाना है वाई। दे डोंट नो द रीजन, सिर्फ हमें फुल स्टॉप हटा के लगाना वाई और बस पूरा वाक्य जो कहते हो लिखना है, कुछ भी नहीं है। void ट्रैफिक रूल। इस तरह से हमारा वाई का प्रयोग कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 9 दैट का प्रयोग। दैट के प्रयोग भैया कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है, हमें कहीं पर वाक्य के अंदर वाक्य में हमें ओनली फ्यू लिटिल सम वन ऑफ वन का प्रयोग हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। यदि ये सब हमें कहीं मिल जाए तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, he was
और उसके बाद अमोंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग काइट्स, अमोंग किड्स, किड्स में से बच्चों। अब हम जैसे कि इसका प्रयोग करते हैं भैया कि वाज, कुछ नहीं बीच में लगाना है बस, सम पेन्स के बाद लगाना दैट, हटेगा कुछ नहीं, ही की जगह ही आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा, अमोंग की जगह अमोंग आ जाएगा और किड्स की जगह किड्स आ जाएगा। इस तरह से हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस का जो छोटा सा चैप्टर वो समाप्त हो जाता है। मैं यही चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करते रहें, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक जो भी व्याकरण के चैप्टर हैं कक्षा 10 और 12 सीनियर और 10th के मैं आपको चैप्टर रोज डाल सकूं, ताकि मुझे टाइम मिलते ही मैं तुरंत कल मंडे को आपके लिए भी एक वीडियो मिलेगी। सीनियर के टॉपिक है, सीनियर का टॉपिक है नोटिस, नोटिस के बारे में मैं जो भी नोटिस के बारे में जो कुछ भी लिखूंगा आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे उससे। तो इस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए कीमती समय निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके मेरी वीडियो को कमेंट पर, लाइक पर, शेयर अवश्य करें, और जो कुछ मैंने पढ़ा है इसे आप एक बार रिवाइज करें घर पर, रिवाइज करें 100% आपके नंबर बिल्कुल श्योर पक्के हो जाएंगे। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें और आगे